आज का हमारा टॉपिक है शुड। और शुड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो इसमें जो 3 रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पहला क्या है कि जब हम शुड का यूज़ करते हैं तो हम दिखाना क्या चाहते हैं। हमारा मतलब होता है सजेशन। शुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें सजेशन के बारे में या कुछ सजेस्ट करना है या हमें कोई एडवाइस देनी है। क्लियर? तो इन 2 जगह पर हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड यू शुड स्टडी मैथ्स। यू शुड स्टडी मैथ्स क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है, इस वजह से हमने शुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है, कोई एडवाइस अगर हमें देनी है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। क्लियर? यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। तो यहाँ पर भी हम एक सजेशन, एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हम शुड का यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड रूल है शुड का, वो क्या है कि देखिए, जब हम शुड का यूज़ करते हैं, ओके, और शुड हमारा जो होता है वो लेस्ट के बाद आता है। मतलब इससे पहले क्या आएगा? लेस्ट। और उसके बाद जो शुड का अर्थ होगा, मतलब शुड हम यूज़ किस सेंस में करेंगे कि हमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करनी है। हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है और हमने इसको लेस्ट के बाद यूज़ किया है। क्लियर? तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे होगा, उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। ही रैन फास्ट। लेस्ट, अब देखिए लेस्ट मैंने यहाँ लगा दिया है। लेस्ट ही शुड नॉट miss the train. He should not miss the train. Clear? He ran fast lest he should not miss the train. अब देखिए यहाँ मिस्टेक है एक। हम कभी भी जब हमने लेस्ट का यूज़ किया है तो नॉट का यूज़ नहीं होगा, ये गलत है। क्लियर? तो हमारा जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? He ran fast lest he should miss the train. क्लियर हो गया? ठीक है? तो लेस्ट का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो शुड के साथ नॉट नहीं आएगा, उसका मीनिंग ही नेगेटिव है। क्लियर हो गया? ओके। अब जो थर्ड पॉइंट है शुड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे, कंडीशनल मतलब एक कंडीशन पर दूसरा एक्शन हो रहा है, क्लियर? उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ओके। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली हम इफ के साथ शुरू करते हैं। देखिए कुछ कुछ सेंटेंस में आप इफ के साथ शुरू कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर इफ नहीं लगाना है तो आप उसकी जगह पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो कहीं पर भी जब आप कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर रहे हो और इफ का यूज़ नहीं करना है तो शुड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुड यू नीड मी, शुड यू नीड मी, लेट मी नो, लेट मी नो। क्लियर हो गया? शुड यू नीड मी, लेट मी नो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए यहाँ पे मैं इफ भी लगा सकता था, इफ यू नीड मी लेट मी नो, लेकिन इफ नहीं लगाना है, मुझे शुड के साथ बनाना है सेंटेंस, तो शुड के साथ बना दिया है। तो शुड का यूज़ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे, थोड़ा समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहला कि जब हम शुड का यूज़ करते हैं तो हमें बेसिक चीज़ क्या बतानी होती है? सजेशन, कुछ सजेस्ट करना है या कोई एडवाइस देनी है। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम शुड का यूज़ करते हैं वो हम लेस्ट के टर्म्स में करते हैं, मतलब लेस्ट पहले आएगा फिर शुड आएगा। अच्छा, जब ऐसा होता है तो नॉट का यूज़ नहीं करना होता है। क्लियर हो गया? यहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा जो हमारा पार्ट है शुड का, वो कंडीशनल सेंटेंस में आता है कि अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो हम इफ को छोड़कर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा शुड के बारे में। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।